नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर 3 खबरों का विश्लेषण करेंगे, यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जानकारी पूर्वक होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा। आप देखिए क्या खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इन्होंने नया एक और सिगुफा छोड़ दिया है। यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप ने एक नया दाव खेला है, नया दाव लगाया है। यानी कि उन्होंने बोला है कि 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे, यानी कि 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके मार गिराए थे और किसने मार गिराए थे। पाकिस्तान ने भी पहले भी ये आरोप लगाया कि हमने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, लेकिन हमारे देश की सेना ने और जो विदेश मंत्रालय, सभी लोगों ने, विदेश मंत्री हैं, सभी ने क्लियर कर दिया था कि हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ट्रंप साहब शांति के मसीहा बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। हालांकि ये हमें अपने देश की सेना पर, हमारे देश की जो प्रशासन है, हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप भी अगर क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप साहब सही बोल रहे हैं, यानी कि क्या पाकिस्तान ने हमारे विमान गिराए थे या हमने उनके गिराए थे। आप कमेंट कर बताइएगा जरूर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ट्रंप ने हालांकि ये नहीं बताया है कि किस देश ने किसके विमान गिराए थे, ये नहीं बोला है। तो इन्होंने क्या हुआ कि जो व्हाइट हाउस में शुक्रवार की रात को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ में उन्होंने ऐसा डिनर के दौरान ऐसा उन्होंने बोला था। और इससे पहले पाकिस्तान ने भी बोला था कि भारत के 5 लड़ाकू विमान हम लोगों ने मार गिराए, लेकिन इसका भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ताजा ट्रंप के ताजा बयान के बाद में विपक्षी पार्टी जैसे कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। यानी कि अगर कोई विदेशी कोई सवाल पूछने लग जाता है तो हमारे देश का जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमारे देश के जो सरकार है उससे सवाल पूछने लग जाती है। यानी कि उनको भरोसा ही नहीं है कि जो हमारी सरकार कह रही है वो सत्य है या फिर नहीं है। अब आप कमेंट कर बताइएगा कि इसके अंदर सच्चाई क्या है। अगली जो खबर है भैया, जो क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि हमारा देश, हम इंडियन, हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं ज्यादातर, जिसमें से मुख्यतः कौन है, मुख्यतः हमारा चाइना और पाकिस्तान है। तो उनको काबू में करने के लिए हमें आए दिन नए नए कुछ ना कुछ प्रयोग करने पड़ रहे हैं, नए नए मिसाइलें बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि हमें अपनी देश की सुरक्षा करनी है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है। इसलिए अब क्या हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है कि भारत ने क्या किया है, भारत का दोहरा शक्ति प्रदर्शन, यानी कि पृथ्वी वन, क्या बात हुई है, पृथ्वी वन और पृथ्वी टू जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनका सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के तट से, ठीक है ना। यानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि-1 है और गुरुवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही पृथ्वी 2 की भी सफल टेस्टिंग की गई है। दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइलें दोनों ही ये अपने जो मापदंड हैं उन पर खरी उतरी हैं। इस प्रकार से हमारी शक्ति कई गुना बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में और देख लेते हैं जरा कि देखिए अग्नि-1 जो मिसाइल है उसकी खासियत क्या है। जो अग्नि-1 मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की है, यानी 700 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए हमारी अग्नि मिसाइल ये है तो इसके चारों तरफ 700 किलोमीटर इधर कहीं पे भी पहुंच जा सकती है, मारक क्षमता है इसकी। और इस मिसाइल का जो भार है वो 12 टन का है, यानी कि इसके अंदर 12 टन का मिसाइल है और इसके अंदर 1000 किलो परमाणु हथियार को अपने साथ ले जा सकती है। यानी कि इसके अंदर परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता है, वो भी कितना, 1000 किलो तक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। और अग्नि-1 मिसाइल को उन्नत सिस्टम प्रयोगशाला ने, रक्षा यानी डीआरडीओ ने अपने प्रयोगशाला में और रिसर्च सेंटर के इमारत के साथ में मिलकर के विकसित किया है। तो इस प्रकार से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है इसके अंदर। अब 2 है, क्या है, अब जो अग्नि-2 है उसकी क्षमता की बात कर लेते हैं। अब जो बैलिस्टिक 2 मिसाइल है, पृथ्वी 2 है, ये इसकी मारक क्षमता कितनी, 350 किलोमीटर की है। 350 किलोमीटर के दायरे में ये हमला कर सकती है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का तक का भार हथियारों को ले जा सकती है। यानी 500 से लेकर के 1000 किलो तक का भार, यानी जो परमाणु हथियार होते हैं या फिर जो युद्ध की जो सामग्री होती है, जो विस्फोट करने का जो मटेरियल होता है, उसको ले जा सकते हैं। और इसमें ले जाने क्षमता है, सतह से सतह पर 350 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या है, काफी ज्यादा क्षमता है इसके अंदर। और 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया था कि आकाश जो हमारा डिफेंस सिस्टम है और आकाश प्राइम
ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आकाश उन्नत किस्म का है, तो आकाश प्राइम उससे भी ज्यादा उन्नत किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसका क्या हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है। 15,000 फीट ऊंचाई पर इसका, कि भाई इतनी अगर ऊंचाई से कोई चीज कोई आती है, इस साइड से या ऊपर से आती है, तो हमने सफल परीक्षण किया है कि ये काफी अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी खबर पर, जो कि हमारा भारत दुनिया की खबर की हम बात कर लेते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही है कि करीब 2.5-3 साल 2 साल करीब हो गए हैं इस युद्ध को, और ये लगातार चलता जा रहा है। अब क्या किया है कि रूस ने यूक्रेन पर भीषण युद्ध ड्रोन हमला किया है। अब आपने देखा होगा कि काफी समय से ना अभी ड्रोन के हमले ज्यादा हो रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन पे कर रहा हो, चाहे यूक्रेन रूस पे कर रहा हो, ड्रोन के हमले बढ़ गए हैं और तबाही काफी ज्यादा मची हुई है, जिसमें ओडेसा में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध थमने के बजाय तेज हो गया है। हम जो सोच रहे थे, ट्रंप साहब भी क्या अगर रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत ज्यादा रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा देखने को अब नहीं मिल रहा है। जबकि रुकने के बजाय ये युद्ध भड़कता जा रहा है, जहां पर शनिवार को क्या हुआ था, सुबह ही रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन और 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से हालत हुई है। यानी रूस ने 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी हैं और 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है, जिसमें ओडेसा में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। और जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को शांति की कोशिशों के लिए गहरा झटका बताया है। यानी कि जब वो खुद बम छोड़ देते हैं, यूक्रेन छोड़ देता है रूस के ऊपर, तो शांति स्थापित होने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि वो अपने जब युद्ध अपनी तरफ से यूक्रेन जब अपनी तरफ से ड्रोन छोड़ता है रशिया पर तो कुछ नहीं है, लेकिन जब रशिया ने छोड़ दिया तो भैया शांति जो स्थापना होती ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि तो आप समझ सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड क्या अपनाए जा रहे हैं। और इस प्रकार से क्या है कि ये युद्ध अब भड़कने की संभावना है, और ये भड़कता ही जा रहा है। एक तरह से हम ये कहें कि कभी भी इसके अंदर कभी शांति पड़ जाती है इस युद्ध के अंदर, और कभी ये बहुत ही बुरे तरीके से फिर से भी ज्यादा भड़कने लग जाता है। अब आने वाले समय के अंदर ये देखा जाएगा कि हालांकि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कब रोकेगा। विश्व शांति के लिए खतरा है। विश्व शांति में बड़े बड़े लीडर्स को भी आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आना चाहिए और इस युद्ध पे विराम लगवाने का प्रयास करना चाहिए। अब हालांकि हमने एक और वीडियो बनाया था पिछला, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि जो ब्रिक्स देश है, जिसमें से आपका चाइना है, ब्राजील है और साउथ कोरिया है, आपका क्या किया था कि जो अमेरिका ने बोला था कि जो लोग रूस से गैस और ऑयल खरीदेंगे उन पर हम एडिशनल एक्स्ट्रा सेकेंडरी 10% का हम क्या लगा देंगे, 100% का टैरिफ लगा देंगे। तो इस प्रकार से ट्रंप साहब धमकी भी दे रहे हैं रूस को अलग थलग करने के लिए, रूस को कमजोर करने के लिए, कि जो उसका साथ देगा रूस का, हम उस पर क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। और नाटो चीफ ने भी भारत को धमकी दी थी कि आप भी ऐसा मत करिए। लेकिन हमारे देश के जो हरदीपपुरी मिनिस्टर जी हैं, हरदीप जी, उन्होंने बोल दिया कि भैया इस धमकी का हम पे असर नहीं होगा। आप लोग जितना, हम लोग एक क्वार्टर के अंदर ऑयल जितना खरीदते हैं, वहां से गैस लेते हैं रसिया से, आप उसका आधे दिन के अंदर ही आपसे उससे कई गुना आप ले लेते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों, इन खबरों से आपको क्या सीखने को मिलता है, जरा कमेंट कर बताइएगा। भारत के इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी देशों के साथ, अमेरिका के साथ भी क्या करना चाहिए, नाटो के साथ भी क्या करना चाहिए। आप अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।